6 तारीख की रात की बात है, 9:30 की। मुझे भाई का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मेरा एक्सीडेंट हो गया और भाई जल्दी आ जाओ। और मैं वहाँ पे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी हेल्प नहीं कर रहा। वहाँ पर रोड के ऊपर और 100-125 लोगों की भीड़ थी। किसी ने एकदम हाथ नहीं तक लगाया बच्चों को। और फिर बड़ी मुश्किल से वहाँ ट्रॉमा सेंटर लेके गए। वहाँ पर जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि बच्चों को पहले ले आते तो हम शायद बचा लेते। इतनी तेज गाड़ी आई जो वो एकदम गिर गए नीचे। गिर के डिवाइडर पे बच्चे का सर लगा और सर फट गया। फटने के बाद बिल्कुल सर, वो कहते मैं अपने बच्चे को लेके, मेरा कंधा टूट गया। मैं बच्चे को घसीट करके ले करके बैठा रहा। पुलिस में कंप्लेंट करी, पुलिस वाले भी नहीं आए वहाँ। कोई जानकारी, यहीं से हमारी कॉलोनी से 2 बच्चे घूम रहे थे, उन्होंने जाकर के उनको उठाया और ट्रॉमा सेंटर तक ले गए। दिल्ली पुलिस का ये हाल है कि 19 के 19 कैमरे खराब है, तो दिल्ली की छोटी कैसे होएगी? सिक्योरिटी तो बिल्कुल है ही नहीं इनकी। आदमी कुछ भी करके चला जाए किसी इंसान के साथ, वो मार के चला गया, गुंडागर्दी करके लोग चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा? अगर पुलिस के कैमरे खराब है तो बताओ इंसान कैसे मतलब बचाव कर सकता है अपना? आज के डेट में इंसानियत इस तरीके से शर्मसार हो चुका है। आज के डेट में इंसानियत पर से भरोसा उठ चुका है। और स्पेशली मैं बात करूं यहाँ पे दिल्ली पुलिस वालों की, तो दिल्ली पुलिस वालों के कुछ ऐसे कारनामे निकल के सामने आए हैं। एक मासूम बच्चे की मौत के बावजूद भी जिस तरीके से यहाँ पे इंसानियत का फ़ायदा उठाया गया है, जिस तरीके से यहाँ पे इंसानियत के खिलाफ काम हुआ है, आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपके भी रोंगटे सहन उठेंगे, आपको भी क्रोध आएगा और बहुत गुस्सा आएगा। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया है। स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। मौजूद हूँ मैं दिल्ली के शास्त्री नगर अंतर्गत रिशु कॉलोनी में। बता दूं मैं आप सभी को कि यहाँ पर परसों शाम को एक पिता अपने बेटे के साथ बाजार जाते हैं। पेट्रोल पंप के आसपास उनकी बाइक या स्कूटी खड़ी होती है। पीछे से एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आती है और उन्हें टक्कर मार कर चली जाती है। उसके बाद जो बच्चा होता है उसका सिर फट जाता है। उसका सिर, एक्सीडेंट की वजह से उसके सिर में काफ़ी चोट आता है। वो दोनों खूने खून होकर रोड पर बैठे होते हैं। और ये बात मैं आपको बता दूं, ये 2 या 3 बजे की बात नहीं है, बात है 9:30 बजे की बात। अंदाज़ा लगाइए, 9:30 बजे की बात है, पेट्रोल पंप की बात है। आसपास वहाँ पर तमाम कितनी गाड़ियाँ मौजूद होंगे, कितने लोग मौजूद होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर उसी खूनी हालत में एक पिता अपने बेटे को पकड़े हुए रोड पर बैठकर लोगों से भीख मांग रहा था कि कोई उनकी मदद करे और वो अपने बेटे को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाए। बेटा उनका 7 साल का था। 18 साल की शादी के बाद उनका एक लौता बेटा हुआ था, जिस वजह से जब वो गए, जब टक्कर मारी है गाड़ी ने उन्हें और जब उन्हें चोट लगा तो बेटे को काफ़ी ज़्यादा चोट आया था सिर में। उसके बाद वो अपने बेटे को पकड़ के वहीं पर बैठे रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी। अंदाज़ा लगाइए आज की डेट में जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो कितने, मतलब किस हद तक उनकी मानसिकता हो गई है कि एक मासूम बच्चा, 7 साल का बच्चा इस हालत में पड़ा था और कोई भी मदद करने नहीं आया। पब्लिक की बात तो पब्लिक, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी नहीं आए। पुलिस वाले किस लिए नहीं आए भाई? पुलिस वाले घटने के दौरान, जब घटना वहाँ पे हुआ तो वहाँ पे पहुँचे क्यों नहीं? उसके बाद किसी तरह उन्हें जब अस्पताल ले जाया गया, पिता का जो कंधा है वो टूट चुका है, फ्रैक्चर आ चुका है, लेकिन बेटे की मौत हो गई। 18 साल के बाद एक 7 साल का मासूम बच्चा नहीं मिला था, बेटे की मौत हो गई। उसके बाद यहाँ पर जो हुआ पुलिस वालों के साथ हुआ, वो भी अभी मैं आपको उनके परिवार के साथ जुड़ के बताऊँगी। तो फिलहाल मैं अभी उन परिवार वालों के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। मेरे साथ बच्चे के परिजन मौजूद हैं, बच्चे की माँ मौजूद है। हालत काफ़ी यहाँ पे ख़राब है उनकी, रो रो के। एक माँ के सामने से उनका बच्चा गया है 7 साल का। चीज़ें आप समझ सकते होंगे कि कितनी दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें यहाँ पे हुई है। और साथ ही में जो कानून के रखवाले हैं, जो पुलिस वाले हैं, जिन पे भरोसा करके लोग उनके पास जाते हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा, उनकी भी चीज़ें अभी आपने देखी है। फिलहाल आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? राजकुमारी। मैम, कब की घटना है ये? 6 तारीख की 9:30 बजे की बात है, रात 9 बजे। क्या कुछ हुआ था? ऐसे कौन कौन थे आपके बच्चे के साथ? उसके पापा थे, मतलब वो था। स्कूटर या बाइक पे थे? गाड़ी टक्कर मार के गई है? मैंने कुछ नहीं देखा, मैं घर पर। मैम, हमें तो यही पता चला है कि वहाँ पे कोई गाड़ी आई तेज रफ्तार से, और वो खुद मतलब कह रहे हैं कि मैं तो साइड में था बिल्कुल, और मैंने मतलब इतनी तेज गाड़ी आई जो वो एकदम गिर गए नीचे। गिर के डिवाइडर पे बच्चे का सर लगा और सर फट गया। फटने के बाद बिल्कुल सर, वो कहते मैं अपने बच्चे को लेके, मेरा कंधा टूट गया और मैं बच्चे को घसीट करके ले करके बैठा रहा। पुलिस में कंप्लेंट करी, पुलिस वाले भी नहीं आए वहाँ। कोई जानकारी, यहीं से हमारी कॉलोनी से 2 बच्चे घूम रहे थे, उन्होंने जाकर के उनको उठाया और ट्रॉमा सेंटर तक ले गए।
वहीं जाकर के उनका ट्रीटमेंट हुआ, वहीं से फिर पुलिस आई है, वहीं उन्होंने बुलाया ट्रॉमा सेंटर वालों ने। लेकिन उसके बाद हमारे पास ना तो कोई पुलिस कोई सही वो कर रही है, वहाँ जाके बच्चा की डेथ हो गई है और उसके पापा का कंधा बिल्कुल फ्रैक्चर हो गया है। कंधा टूट गया अभी। जी कंधा टूट गया है, आँख पे भी चोट आई है। कहीं कोई पुलिस वाले को जब से हम मतलब रात को 11:30 बजे के करीब पुलिस वाले वहाँ पहुँचे हैं हॉस्पिटल के अंदर, तब से ही मतलब हमको कह रहे थे कि भाई आप अपना कैमरा हमें रात को ही चेक करा दो। हमें भी डाउट लग रहा था भाई रात ही रात कुछ और चीज़ ना हो जाए, इसलिए हम कैमरे के लिए बोल रहे थे। रात को कह रहे थे मैडम हम सवेरे करा देंगे 10 बजे, लेकिन 10 बजे तक उन्होंने 10 बजे हमें बुलाया और बुला के मतलब पहले तो आनाकानी करते रहे चलने के लिए, लेकिन लोकल कैमरे जो आसपास लगे हुए थे वो उन्होंने चेक कराए। हमने पूछा भाई ये कैमरे आप क्यों नहीं चेक करा रहे हो, तो ये दिल्ली पुलिस के कैमरे थे। उन्होंने बोल दिया हमारे 19 कैमरे लगे, लेकिन 19 में से एक भी ठीक नहीं है, चल नहीं रहा, हमारे सारे कैमरे ख़राब पड़े हैं। जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, लोकल एमएलए भी हमारे साथ थे, लेकिन जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो एमएलए ने क्या आपको बोला, विधायक ने? वो तो अपना भाई आए थे, कल उनकी छठ पूजा का व्रत भी था, उसके बाद भी वो हमारे साथ रहे भी हैं, एसएचओ साहब से बात भी करी है, और जो हम धरना प्रदर्शन पे रहे हैं तो वो लोग भी हमारे साथ ही थे, और उन्होंने कहा भी है, संतावना भी दी है कि भाई मैं इनके पुलिस वालों से बात करता रहूँगा कि भाई ये करके कार्रवाई आगे बढ़ाएं करके कैसे भी, और ये कैमरे अपने जैसे भी हो इनको ठीक करा के और इनकी रिकॉर्डिंग निकाल के दी जाए। अभी तक तो मैम और कोई पुलिस वालों की तरफ से कोई डिसीजन हमारे पास आया नहीं है। मैम आप लोगों को जब इतना बड़ा हादसा हुआ आपके घर में, मैं बच्चे की बात करूं तो बच्चे की जान चली गई यहाँ पे इस सड़क हादसे में, और उनके पिता का भी आप बता रहे हैं कि पूरा कंधा टूट गया, खून से बिल्कुल लथपथ थे वो रोड पे। कितने बजे की बात है मैम ये? 9:30 बजे की। 9:30 बजे की बात है। तो 9:30 मेरे ख्याल से इतनी भी रात नहीं होती है, तो वहाँ पे आसपास किसी ने मदद नहीं करी? नहीं मैम, किसी ने मदद नहीं करी। इतना रो रो के बता रहा था, कह रहा कोई आया ही नहीं। एक रिक्शे वाला आया भी था, वो भी कह रहा था कि मेरी बैटरी बिल्कुल लो होने वाली है, वो भी नहीं लेके गया। चढ़ती पब्लिक भी नहीं लेके गई, पुलिस भी नहीं आई, किसी ने मदद नहीं करी। उसके बाद ये कॉलोनी के ही 2 बच्चे वहाँ घूम रहे थे, इन्होंने देखा कि भाई ये तो हमारे ही हैं, जब जाके उन्होंने भागा दौड़ी करी। देखिए इंसानियत किस तरीके से यहाँ पे शर्मसार हो चुका है, क्योंकि सामने एक बच्चा, अब बड़े की नहीं कर सकते, बच्चे की तो करे, बच्चे पे तो दया किसी को भी आ जाता है। बिल्कुल मैम, हम तो खुद ये सोच के बहुत परेशान हैं कि अगर पब्लिक के साथ ऐसा ही होता रहा तो आगे क्या होगा। 7 साल का बच्चा था मासूम का बच्चा, हाँ जी। तो बीच रोड पे उस वक्त ना पुलिस वाले आए ना कोई आया, वहीं पे बैठे रहना। ये मतलब गुंडागर्दी चल रही है कि बिल्कुल कोई सुनने को तैयार नहीं है, ना तो पुलिस वाले सुनते हैं, इस तरीके से मार के चला जाता है। आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है कि हमें लगे कि हाँ भाई पुलिस हमारे साथ है। कभी उसको पकड़ तक नहीं रहे। ऐसा तो हो नहीं सकता मैम कि भाई इनको पता नहीं चलेगा। अगर ये कैमरा खोलें या कुछ करें तो उसमें नंबर भी आ ही जाएगा। जब गाड़ी आ रही है तो नंबर क्यों नहीं आ रहा। अपने घर से बच्चे का जाना, 7 साल के बच्चे का जाना, उसके बाद न्याय के लिए धरना प्रदर्शन करना। एक तो अपना बच्चा खो दिया आपने, बस आपको धरना भी करना पड़ा। क्योंकि वो सुनवाई नहीं कर रहे थे पुलिस वाले, बिल्कुल भी मजबूर हो करके धरना करना पड़ा, रोड जाम करना पड़ा। तब वो एसीपी मैम आई हैं, उन्होंने बोला है कि भाई हम करेंगे, आपको कल रात को 8 बजे तक आपको कुछ ना कुछ डिसीजन मिल जाएगा। लेकिन अभी तक तो कोई डिसीजन नहीं मिला। कोई डिसीजन नहीं मिला। उनके 12 के 12 कैमरे खराब है। 19 के 19 कैमरे खराब है। और अगर रात को दिल्ली पुलिस का ये हाल है कि 19 के 19 कैमरे खराब है, तो दिल्ली की सिक्योरिटी कैसे होएगी। सिक्योरिटी तो बिल्कुल है ही नहीं इनकी। आदमी कुछ भी करके चला जाए किसी इंसान के साथ, वो मार के चला गया, गुंडागर्दी करके लोग चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा। अगर पुलिस के कैमरे खराब है तो बताओ इंसान कैसे मतलब बचाव कर सकता है अपना। पुलिस के जरिए ही तो आदमी इंसान मतलब वो करता है कि हाँ भाई हम सेफ है, हमारी पुलिस है, हमारे कैमरे लगे हुए जगह जगह। लेकिन उनका तो कोई मतलब, उन्होंने तो बड़े आराम से ये बात कहती है हमें, मतलब सवेरे कल कि क्या बोलते हैं हमारे कैमरे ये सब ख़राब हैं। हमने जब ये बात कही कि भाई आपके ये कैमरे लगे हुए हैं सरकार की तरफ से, इसका क्या, ये तो ख़राब है। अभी इनके जो पिता हैं, जो जिनको चोट आई थी काफ़ी, अब उनके चाचा हैं, अभी जो इनके पिता हैं जिनको चोट आई थी, उनके हाथ में फ्रैक्चर हो रखा है फिलहाल। कौन सा हॉस्पिटल गए थे? ट्रॉमा सेंटर गए थे। अभी फिलहाल वो थोड़ा ठीक है, मतलब उनका हाथ तो वैसे पूरा फ्रैक्चर हो गया। और क्या मैम वो प्लास्टर चढ़ा रखा है उन्होंने ना,
प्लस्तर हॉस्पिटल वालों ने चढ़ा दिया था, मतलब ऑपरेशन होना है 2-3 दिन बाद। सर कौन से थाने में आप गए थे? हम थाने रूपनगर गए थे नगर। जी मैम। तो वहाँ पे से हमें जो आईओ जो हमें वहाँ पे दिया गया, मिस्टर आशीष है वहाँ पे आईओ, और SHO साहब हैं वहाँ पर, वो मिस्टर कौशिक है। 6 तारीख की रात की बात है, 9:30 की। मुझे भाई का फ़ोन आया कि ऐसे मेरा एक्सीडेंट हो गया और भाई जल्दी आ जाओ। और मैं वहाँ पे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा। करीब 25-30 मिनट वो बैठे रहे वहाँ पर रोड के ऊपर, और 100-125 लोगों की भीड़ थी। किसी ने हाथ नहीं तक लगाया कुछ। तो और फिर बड़ी मुश्किल से वहाँ ट्रॉमा सेंटर लेके गए। वहाँ पर जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि बच्चों का पहले ले आते तो हम शायद बचा लेते, मगर फिर उन्होंने बहुत कोशिश करी, करीब आधा पौना घंटा डॉक्टर ट्राई करते रहे। तो वहाँ से कोई भी डॉक्टर साहब वो कुछ बचा नहीं पाए उस बच्चे को। और बड़े भाई का भी, उनका जो संजय जी हम ऑटो ड्राइवर हैं और सुबह मॉर्निंग न्यूज़पेपर का काम करते हैं, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और 18 साल बाद मैम बेटा हुआ था वो, और 7-7.5 साल का बेटा हमारा। एक गाड़ी को ने हिट किया है, हिट करने के बाद गाड़ी उसके ऊपर से गुजरी है, पूरी चेस्ट के ऊपर टायर का निशान था। वो मुझे कल जब पोस्टमार्टम में जब मैंने बॉडी देखी है, जब खोल के वक्त उन्होंने MLC वगैरह सब में आई हुई है कि इस तरह से चीज़ें हुई हैं। और दिल्ली पुलिस मैम कहीं भी कोई सपोर्ट नहीं कर रही है किसी भी तरह का। तो वो कह रहे हैं जी हम अपने एंड पे कोशिश कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, बट ट्राई 3 दिन हो गए मैम, ट्राई तो अभी तक मतलब कंप्लीट नहीं करी उन्होंने अभी ट्राई। और हम अपने एंड पे डेसू कॉलोनी के हमारे बच्चे जो है सारे हाथ जोड़ के कैमरे खुलवा रहे हैं, जा के भैया हमारा बच्चा खत्म, कोई सुनवाई नहीं। आप लोग कोशिश कर रहे हैं तो जाके आपको कुछ फुटेज मिल रहा है, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। जितने भी फोटेज अभी जो आपने मीडिया पे देख रहे हो मैडम, हमारे बच्चों ने करी है, जो डेसू कॉलोनी के बच्चे हैं, उन्होंने खुद जा के हाथ जोड़ के पैर पकड़ के हमसे वीडियो फुटेज खुलवा रहे हैं। मैं तो कोई भी पुलिस वाला दूर पे हाथ खड़े होकर खड़े थे, हम आपके साथ खड़े हैं, पर अपने एंड पे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से भी आपने इनकी पूरी बात सुनी है, इनके परिवार वालों की बात सुनी है, जो भी उनका कुछ कहना, इनका आरोप है कि जब घटना स्थल पर पिता अपने बेटे को इस हालात में लेकर इतनी देर तक बैठे रहे तो कोई भी उनकी मदद करने नहीं आया, ना आसपास की पब्लिक आई। इंसानियत पर से तो भरोसा बिल्कुल उठ ही चुका है। साथ ही में जो कानून के रखवाले हैं, देखिए पुलिस को लेकर, स्पेशली बात करूँ राजधानी की दिल्ली पुलिस को लेकर, हम आए दिन चीज़ें दिखाते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर वो कार्रवाई करते हैं और कहीं कहीं पर वो कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन परसों जो कुछ हुआ एक 7 साल के बच्चे के साथ, एक माता पिता के साथ, वो आप ज़रा देखिए। जब ये घटना हुआ उसके बाद परिवार पुलिस वालों के साथ 4 बजे तक साथ में रही, ऐसा उनका कहना है। पर पुलिस वालों ने साफ बोल दिया कि हम आपको CCTV जो फुटेज है, जो दिल्ली पुलिस के अंदर जो कैमरेज आते हैं, उनकी फुटेज में आपको जो 19 कैमरेज हैं सुबह दिखाऊंगा। पहली बात तो जब घटना हुई उसके बाद उन्होंने कोई फुटेज कुछ नहीं दिखाया, फिर सुबह एकदम से कहते हैं कि हमारे सारे कैमरेज ख़राब है। क्यों? अगर कैमरेज ख़राब है तो आपने बात रात को क्यों नहीं बताई? और रात को आपने पूरी रात निकालने के बाद जब इनका अपना बच्चा जा चुका है, इन्हें धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत पड़ गई वहाँ पर, इन्होंने अपना बेटा खो दिया, 7 साल का बेटा। जिस तरीके से वहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के बाद जिस तरीके से वहाँ पर खून में लथपथ, कोई मदद के लिए नहीं आया, ना पुलिस वाले आए ना पब्लिक आई। उसके बाद इन्हें धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत पड़ गई। और साथ ही में पुलिस वालों ने साफ इनकार कर दिया कि हमारे जितने भी कैमरे हैं, मतलब दिल्ली पुलिस के 19 कैमरे जो लगे हैं वो 100 पीस के लिए लगे हुए हैं या फिर दिखावटी कैमरे लगाए गए हैं, क्योंकि वो किसी काम तो आ नहीं रहे हैं, ना आरोपी को पकड़ने के काम आ रहे हैं। या क्या पता ये भी हो सकता है, ऐसा हमें यही चीज़ सुनने पर मिली है परिवार के आरोप के बाद, कि क्या पता कैमरे चल रहे हो या वो दिखाना नहीं चाह रहे हो। क्योंकि जिस हिसाब से गाड़ी वहाँ तेज़ रफ्तार से टक्कर मार के निकली है, गाड़ी कैच हुआ है पर गाड़ी के नंबर प्लेट कैच नहीं हुआ। अगर गाड़ी के नंबर प्लेट कैच हो भी क्या है तो वो दिखाया नहीं जा रहा परिवार को, या फिर गाड़ी चालक पे जिस अपराधी ने यह काम किया उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या कुछ वजह हो सकती है? वजह क्या है वो तो फिलहाल आपको समझ आ ही रहा होगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ किया है, क्या कुछ नहीं किया। लेकिन मेरा ये सवाल है दिल्ली पुलिस अधिकारी से और यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के मुख्यमंत्री आतिशी जी से, कि अगर दिल्ली पुलिस के 19 कैमरे खराब है, साथ ही में एक प्रश्न मेरा यहाँ के सरकार से, प्रधानमंत्री से भी है कि दिल्ली पुलिस के 19 कैमरे अगर ख़राब हैं तो उसको ठीक क्यों नहीं करवाया गया? और जब परिवार उनसे पूरी रात सवाल कर रही थी कि हमें कैमरे देखने हैं, हमें फुटेज देखते हैं, बच्चे को आखिर किसने मारा, बच्चे की ये हालत, बच्चे को उनके गोद से बच्चा गया 7 साल का,
एक्सीडेंट के बाद जब उन्हें फुटेज देखना था तो उन्हें ना फुटेज दिखाया गया, सीधा बोल दिया कि हम सुबह दिखाएंगे। उस वक्त नहीं बताया गया कि कैमरे खराब है। सुबह जब परिवार ने दोबारा मांग की 10 बजे के आसपास, तो उन्होंने बोल दिया कि हमारे 19 के 19 कैमरे खराब है, मतलब कि जाहिर सी बात है वो सिर्फ शोपीस के लिए लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस अधिकारी इतनी लापरवाही हो गई है, राजधानी की पुलिस, दिल्ली पुलिस इतनी लापरवाही कि उन्होंने 19 कैमरे शोपीस के लिए लगाए हैं। परिवार वालों को ये जवाब मिला है कि उनके 19 कैमरे खराब है, ऐसे परिवार वालों का आरोप है। अब जरा आप सोचिए कि ये देश की राजधानी है, भारत देश हमारा महान, यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है, लोग कानून को काफ़ी कानून के रखवाले को पूछते हैं कि भाई कानून के रखवाले हैं तो हम यहाँ पे सुरक्षित हैं। अब जब वही ऐसा काम करेंगे तो आखिर लोग जाएंगे तो जाएंगे। फिलहाल परिवार द्वारा आपने सारी बात सुनी है, सारी घटना सुनी है, इस वक्त इनके परिवार पे क्या बीत रहा है उस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से यहाँ के रूपनगर थाना अंतर्गत पुलिस कर्मचारियों से अनुरोध करूँगी, निवेदन करना चाहूँगी कि परिवार वालों का साथ दें, समर्थन दें। उन्होंने अपना बच्चा खोया है और जो आरोपी है उसे जल्द से जल्द पकड़ें, कैमरे के ऊपर कार्रवाई करें और कोशिश करें कि ये आरोपी तक पहुँच पाए। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।